सी चीज़ भी है। आप जब भी बैठे होते हो आपके दिमाग में कुछ चलता है कि मुझे कुछ लिखना है, क्या सोच कर लिखते हो? अगर आप खुश होते हो तो ऑब्वियसली आपकी पोइट्री में खुशी झलकती है। अगर आप दुखी होते हो तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसे लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हो जिससे पता चलता है करती है। पोइट्री आपको सामने वाले के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि मैं ये हूँ, ठीक है ना। कुछ भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत होती है, एहसासों की ज़रूरत होती है। कभी हम बोलकर करते हैं, कभी हम खामोशी से करते हैं, कभी हम चिल्लाकर करते हैं, कभी हम प्यार से करते हैं। ये सब तरीके हैं अपने आप को एक्सप्लेन करने। हाउ डू यू एक्सप्लेन योरसेल्फ, राइट? तो पोइट्री इतना खूबसूरत जरिया होता है कि अगर आप गुस्से में हो और उसको पोइट्री में लिख दोगे ना, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपना गुस्सा उसमें डाल दिया, ठीक है ना। और अगर आप प्यार में हो तो प्यार तो ऑब्वियसली पता चल ही जाता है कि आप कैसे हो कैसे नहीं। सो मेरे हिसाब से हर इंसान पोएट होता है, बस उसके पास लफ्ज़ों को उतारने का हुनर आना चाहिए। उस हुनर को सीखना पड़ता है, आप उसे सीखें और करें। इसके अलावा आज की डेट में वैसे भी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिकफुल हो चुकी है, लोग सब बहुत स्पीड में पेशअप कर रहे हैं। तो इस टाइम में हम किस जोनर पे ज़्यादा मतलब पीपल ज़्यादा फोकस रहते हैं कि ये पढ़ना चाहिए, ज़्यादा हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है, उस हिसाब से मतलब कौन से जोनर को हमें लिखना चाहिए? बच्चे तो जोनर, अभी आपने खुद बोला कि हर इंसान किसी ना किसी भाग दौड़ में लगा, ठीक है। मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चाहिए। हर इंसान की डिज़ायर्स अलग अलग होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर आप मुझसे ये कहोगे कि मैम कैसी किताबें, कैसी पोइट्री पढ़नी चाहिए, तो मैं तो हमेशा कहूँगी कि मोटिवेशनल, जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है ना। हम हैं, मान लो आपके मम्मा बैठे हैं, आपके पापा बैठे हैं, आपकी मम्मा आपको मोटिवेट कर रही है, आपके पापा आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, किस तरफ जाके बैठ जाओगे आप? ऑब्वियसली मम्मी के पास, क्योंकि हर किसी को ना मोटिवेशन अच्छी लगती है। डिमोटिवेशन चाहे वो आपके अपने ही कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है नहीं ये तो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, मुझे इनके पास नहीं रुकना, ठीक है ना। तो मैं बाहर तो कहीं गई नहीं, घर के अंदर ही हूँ। अब आपको बाहर के लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने घर में से ही आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते, ठीक है। और अपने पापा को भी अपनी साइड में कैसे लेकर आना है ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है, और नहीं आता तो आना चाहिए कि हम उनको भी इस तरफ कैसे लाएं कि वो भी ये बोले कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स, फ्रेंड्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमें सीधा रास्ता दिखाते, हमें घुमाते फिराते नहीं हैं, और जो घुमाते फिराते हैं वो शायद फिर फ्रेंड्स ही नहीं होते। इस ज़िंदगी में ये मेरा मानना है कि दोस्त हमें ऐसे बनाने चाहिए जो हमेशा हमें सही राह दें, हमेशा हमें मोटिवेट करें, डिमोटिवेट नहीं करें। अगर तुम कुछ लिख भी रहे हो, कुछ अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। हमेशा हम परफेक्ट नहीं होते हैं बच्चे, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मैं हो भी नहीं सकती। मुझसे भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो पोइट्रीज करते हैं, जो किताबें लिखते हैं, हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। और ये नहीं देखना चाहिए कि हम किस जोनर में को पढ़ें। ये तुम्हें जैसे जैसे तुम उन किताबों को पढ़ोगे, तुम्हें खुद अपने जोनर का एहसास होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें खुद से डिसाइड करना है। आज 10th स्टैंडर्ड का बच्चा यहाँ पे बैठा होगा, कौन है 10th स्टैंडर्ड में? आप लोग। आप 10th के बाद अपने अपने सब्जेक्ट्स चूज करेंगे, राइट। कोई कॉमर्स ले लेगा, कोई साइंस ले लेगा, कोई आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में चला जाएगा। तो जोनर तो यहीं से स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने जब ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मुझे इन किताबों को चुनना है, तो वो किताबें आप खुद ही चुनते हैं कि आपको कौन सी पढ़नी है। साइंस का स्टूडेंट है, वो ह्यूमैनिटीज की बुक्स को नहीं पढ़ेगा। ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, वो साइंस की किताबों को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि
अपनी फील्ड पर जाना एक अलग चीज़ होती है और अपनी नॉलेज को बढ़ाना एक अलग चीज़ होती है, और नॉलेज हर किताब, ठीक है ना। हम ये अपने चॉइसेस के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉलेज तो आपको साइंस की किताबों में भी मिलेगी, कॉमर्स की किताबों में भी मिलेगी और ह्यूमैनिटीज़ में भी। नॉलेज को बाउंड करके मत रखो, उसको बांध के मत रखो, एक जोनर में आके अपने आप को कैद करके मत रखो। अलग अलग फील्ड में अलग अलग किताबें होती हैं, और किताबें हमेशा आपके दिमाग को विस्तृत करती, बढ़ाती, कम नहीं करती, ठीक है। तो किताबें, बुक्स का आपने सुना होगा प्रोवर्ब कि कंपेनियंस, हमारे सबसे अच्छे कंपेनियंस कौन हो? किताबें, बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है ना। हमें जिन सवालों के जवाब नहीं मिलते, आजकल तो आप लोग गूगल कर लेते हो, किताबें बेचारी बहुत दूर रह गई हैं, उनमें से ढूंढ लेते हो फटाफट से, ये वाला सवाल अच्छा नहीं मिल रहा, गूगल खोलो फटाफट। तो उनसे बेटर आपको किताबें समझाएंगी अगर आप समझने की कोशिश करें। जैसे कभी कभी होता है कि हम कुछ लिख रहे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब हमारे दिमाग में उस चीज़ को लेकर कुछ आता नहीं है, हम उस चीज़ पे अटक जाते हैं कि अब आगे इसके क्या होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तो मैम उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? पर्टिकुलरली हम जब सोच रहे होते हैं कुछ लिखने के लिए, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जब आप लिखने बैठते, आप किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हो, उस चीज़ को, उसके पॉइंट्स को पहले अपने दिमाग में इकट्ठा करो लिखने से पहले, ठीक है। जैसे आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो, तो वहाँ पर टीचर आपको क्या बोलती है कि पहले आप पॉइंट्स लिख लो, उसको इलैबोरेट हम बाद में करेंगे। पोइट्री भी उसी फॉर्म में लिखी जाती है। जब आप कुछ लिखने बैठते हो तो उसके पॉइंट्स को छोटे छोटे आप लिख लो, देन उसके बाद उसको इलैबोरेट करना शुरू करो, सो दैट कि जो थॉट आपके दिमाग में है वो एक थॉट नहीं है, वो एक स्टोरी है, और उस स्टोरी को कंप्लीट हम तभी कर पाएंगे जब हम उसके नतीजे पर पहुंचेंगे। तो वो नतीजा निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कुछ भी लिखने से पहले आप उन पॉइंट्स को पहले इकट्ठा कर लें, और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप लिखते लिखते कहीं अटक गए, तो उसको फिर से पढ़ना शुरू करें। जैसे जैसे आप उसको रीड करोगे, वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इस पॉइंट को लिखना था, ये मैं भूल गया, अब मैं इसको इसमें ऐड ऑन कर लेता हूँ। पोइट्री, शायरी 2 लफ्ज़ों की भी होती है, बड़ी भी होती है, लंबी भी होती है, छोटी भी होती है। इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना बड़ा लिखना चाहते हो या कितना छोटा लिखना चाहते हो। अब मुझे ये बताएं, किसी ने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं तो फिर सुनाएं। रिश्ते जब टूटे तो गम, साथ जब छूटे तो गम, हालात जब रूठे तो गम, ज़िंदगी जब कहे अलविदा तो गम। गम ज़िंदगी के शुरुआत में, गम ज़िंदगी के साथ भी, गम रहे साथ हर लम्हे में सादगी। गमों के सागर में ख़त्म हुई ज़िंदगी, क्या गम ये छोड़ेंगे पीछा मेरा मौत के बाद। बहुत प्यारा। और भी मैं सोचता हूँ सारे जितने हैं अफसाने जो, क्यों ये ज़माना ही दोष देता ज़माने को। क्यों ये लोग ही कहते कि लोग क्या कहेंगे, इस दुनिया से कहीं दूर मुझे जाने दो। सच सुनाने दो, खुदा भी मेरी सुनेगा, दुनिया कहे अच्छा बुरा पड़े फर्क नहीं। इतनी खूबसूरत सोच, इतनी अच्छी थॉट्स, मतलब छोटे छोटे बच्चों में मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली जितना अच्छा लिख सकते हो, जितना उड़ सकते हो, द होल स्काई इज योर्स, पूरा आसमान तुम्हारा।
और अगर ये सोच के उड़ोगे नहीं कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, तो फिर कभी भी उस आसमान की खूबसूरती को देख नहीं पाओ। ठीक है ना? तो अपनी सोच को बढ़ाओ, अपने शब्दों को बढ़ाओ, जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिखने की कोशिश करो, और घबराओ मत किसी चीज़ से कि लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है तो उन्हें कहने दो। ठीक है ना? कहना, अच्छा कहें बुरा कहें, हमें हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ देकर जाती है, इतना याद रखना। अगर कोई अच्छा कहता है हमारे लिए वो भी बहुत अच्छा है, और अगर कोई बुरा कहता है वो तो बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि हमें उन्हीं से सीखने का मौका मिलता है। अगर हम कह दें ना अच्छा है, हम तो ओके फाइन दैट्स गुड, अब तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो ऑलरेडी अच्छा लिख दिया। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं सुनो कुछ और भी लिख सकती थी तू, यहाँ पर तूने चूक कर दी, कुछ छोड़ दिया, कुछ अधूरा सा रह गया है, पूरा तो अभी भी नहीं है, तो फिर सुनो कहती है अच्छा ठीक है, फिर से सोचते हैं, फिर से लिखते हैं, क्योंकि लिखने में पाबंदी नहीं है, सोच पे पाबंदी नहीं है, कलम पे पाबंदी नहीं है। ठीक है? पाबंदी हम खुद अपने आप पर लगाते हैं, और उन पाबंदियों को हम खुद ही अपने आप से दूर करनी है। पाबंदियों में बंध के नहीं रहना, अच्छा लिखें, जैसा भी लिखें, क्योंकि आज आप लिखना शुरू करोगे, याद है छोटा बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो वो टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाता है, फिर धीरे धीरे हम उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं, और फिर वो हमारा हाथ खुद ही छोड़ देता है कि मैम या मम्मा छोड़ दो अब मुझे आप। ठीक है ना? फिर धीरे धीरे आपकी टीचर्स बदलती जाती हैं, वो आपको बताती हैं ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो हमें हमेशा, आज भी तुम जिस स्टैंडर्ड पे हो, तुम्हें वो गाइड करती हैं कि तुम्हें ऐसे लिखना है। ठीक है ना? लेकिन जो तुम्हारी सोच है उसे तुम्हें खुद को गाइड करना है, वहाँ तुम्हें कोई गाइड करने नहीं आएगा, वहाँ तुम्हें जो लोग समझाने की कोशिश करेंगे उसे समझना पड़ेगा। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा तो अच्छा ही है, उसको छोड़ो, जो बुरा है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। राइट? Am I right? Am I wrong? मैं भी तुम लोगों से सवाल पूछ सकती हूँ ना, मतलब मेरे सवाल भी मेरे जहन में हैं, अभी मैं पूछूंगी, अभी तो मैंने तुम लोगों को मौका दिया कि तुम पूछो। Anybody else? बैठ जाओ बच्चे। और भी किसी ने कुछ लिखा है? लाउडली बोलो, थोड़ा आवाज में दम होना चाहिए। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब ही क्या किताब है, कहीं एक हंसी ख्वाब है, कहीं जानलेवा आज़ाद है, कभी खो लिया कभी पा लिया, कभी रो लिया कभी गा लिया, कहीं रहमतों की बारिश है तो कहीं तृष्णा की बेहिसाब है, कहीं छाया है कभी धूप है, कहीं और ही कोई रूप है, कभी छीन लेती हर खुशी तो कहीं मेहरबान बेहिसाब। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या है। कब सोचते हो, कहाँ सोचते हो, कैसे सोचते हो और कैसे लिखते हो? रात का समय ज़्यादा बढ़िया लगता है। हाँ, क्या करते हो? आधी रात के समय वो एक बड़ा थॉटफुल सा रहता है ना, कि काफ़ी सारा कुछ दिन का सब शांति होती है, हम लोग प्लेजेंट उसमें होते हैं मूड में, और फिर वो अपने आप शब्द बुनते चले जाते हैं और फिर आप उनको लिखते चले जाते हो। राइट? वो रात का दिन भर का सब पूरे दिन का जो वो रखा होता है सब कुछ। वेरी नाइस, ब्यूटीफुली राइट। और किसी ने? वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू RSV। थैंक यू सो मच बच्चे। बेइंतहा इंतज़ार को हमें सहने दो, ये राज है इसे राज ही रहने दो। नजराने में दिखता वो धुंधला सा चेहरा था, मन में झांक कर देखा उस पल को, शायद वो आसमां की ऊंचाइयों से भी गहरा था। विश्वास की माला में उम्मीद के मोती मैंने पिरो दिए थे, पर यकीनन उस झूठ के साए में मैंने सच के रास्ते खो दिए थे। कयामत से कयामत तक चाहत है, पर हो रही संदेह की आहट है। इन इच्छाओं की धारा को यूं ही बहने दो, ये राज है इसे राज ही रहने दो। कितनी भी कोशिश कर लोगे ना इन पलों को लौट के लेके, ये तजुर्बे से इतना बताऊंगी कि जो ये दोस्ती होती है ना इस टाइम की, दीज आर द रियल जेम्स इन आवर लाइफ।
एंड आई एम ब्लेस्ड, मेरे स्कूल फ्रेंड्स आज भी मेरे साथ हैं। मैं तुम्हें ये सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद अपने स्कूल ग्रुप का दिखाऊंगी। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स आज भी मेरे साथ हैं। मेरी बुक लॉन्च हुई थी, मेरे फ्रेंड ने ही उसका स्टेज सेटअप किया था। हमने दिल्ली हाट में अपनी बुक को लॉन्च किया। सो ये जो दोस्ती है ना, इस दोस्ती को, इस पागलपन को, इस अल्हड़पन को, इन बेवकूफ़ियों को हमेशा तुम लोग याद करोगे जब तुम हमारी उम्र में पहुंचो। ठीक है, तो हमने तो बहुत करी थी अपने टाइम पे, खूब मस्तियां करी थी, खूब हरकतें ऐसी करी थी कि जिनको हम आज भी कभी उदास होते हैं ना तो रिकॉल करते हैं, अच्छा हमने इस टाइम पे क्या करा था, और हम खुश हो जाते हैं। तो अपनी उन मेमोरीज को अभी भी इकट्ठा कर लो जितना कर सकते हो। ठीक है, और दोस्त ऐसे बनाओ जो हमेशा आप अपने साथ रख सको, ये बोलकर कि जैसे आप रखते हो, घर से बाहर निकलते हो एक रुमाल लेकर निकलते हो ना हमेशा, है ना, वॉलेट डाल के निकलते हो, उनसे कभी दूर नहीं रहना चाहते, उनको हमेशा अपने साथ रखते हो। तो दोस्त भी ऐसे बनाओ जिन्हें हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि दोस्तों के बिना जिंदगी अधूरी है। ठीक है ना, जो दोस्त कर सकते हैं आपके लिए वो कोई और कभी नहीं कर सकता। तो मेरा ये मानना है, मैं अपने तजुर्बों से तुमको आज ये सब चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा। ठीक है ना, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लिखने की कोई उम्र नहीं होती, समझने की कोई उम्र नहीं होती, समझाने की कोई उम्र नहीं होती। हर उम्र में हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। जज्बा होना चाहिए किसी भी चीज़ का। और तुम लोगों को तो हमें हमारे टाइम पे वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले, लेकिन आप लोगों को सबको वो प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं कि आप अपने अपने टैलेंट को सामने लेकर आ सकते हो। हम जब तुम्हारी उम्र में थे तो क्या था, टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सब पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है ना, आज की डेट में सिंगर भी हैं, राइटर्स भी हैं। ठीक है ना, आप क्या कहते हैं उसको, डांसिंग फॉर्म में जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ किताबों के साथ ही आगे बढ़ना है। ठीक है, नॉलेज इज मस्ट, नॉलेज के बिना हर चीज़ अधूरी है। आप एक राइटर बन जाएं, एक सिंगर बन जाएं, क्रिकेटर बन जाएं, किसी स्पोर्ट्स में आगे चले जाएं, हर जगह पढ़ाई का होना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई आपको सिखाती है मैनर्स, एटीट्यूड, किस तरीके से आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। मैं ये नहीं कहती कि एक अनपढ़ इंसान में ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन लेवल अलग होता है। ठीक है, सेंट्रल स्कूल्स, टैगोर गार्डन, ठीक है ना, पढ़ाई हर जगह एक जैसी मिलती है। टीचर्स कभी किसी के साथ कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में, आप लोगों के दिमाग में, किसी के भी दिमाग में, सच बोलना कोई झूठ नहीं बोलेगा, किसी के भी दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर हम किसी कॉन्वेंट स्कूल में होते या किसी पब्लिक स्कूल में होते तो शायद हमें अच्छी एजुकेशन मिल रही होती, शायद हमारा लेवल इससे ज़्यादा हाई होता, शायद हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते। कोई है ऐसा? झूठ नहीं बोलेगा आज कोई भी, सब सच बोलेगा। सीरियसली, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। ये मत सोचो कि मैम बैठी है, मैं बैठी हूँ, हमारा जहन है, उस जहन में ढेरों सवाल उठ सकते हैं, सवाल उठ के सवालों के जवाब मिलने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑनेस्टली, तुम्हारी शक्लें बता रही है लेकिन हाथ ऊपर नहीं आ रहे हैं, किसी के शक्लें सबकी बता रही है, लेकिन चले कोई बात नहीं। अगर आप नहीं बताना चाह रहे, अपने आप को सामने नहीं लेकर आना कि नॉलेज हर जगह एक जैसी मिलती है, चाहे आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें, चाहे पब्लिक स्कूल में पढ़ें, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, या फिर घर बैठकर अपनी पढ़ी लिखी माँ से पढ़ें। ठीक है, नॉलेज तुमको सब जगह से एक जैसी मिलेगी। उसे ग्रैब कैसे करना है, उसे लेकर आगे कैसे बढ़ना है, वो तुम लोगों के हाथ में है। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 40 के 40 नंबर नहीं लेकर आते, पढ़ाने वाली टीचर एक ही होती है। किसने कितना सीखा उस पर डिपेंड है।
समझ आ रही? एक ही टीचर पढ़ा रही है, एक ही टीचर 40 बच्चों को पढ़ा रही है, फर्स्ट भी उसी क्लास में से आ रहा है, फेल भी उसी क्लास में हो रहा है। क्यों? ठीक है, तो हमारे अंदर ही प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को हमें ही दूर करना है। सीखना बहुत जरूरी है, सीखने के लिए झुकना उससे भी ज्यादा जरूरी है। समझ आ रही? हम अपने ईगो में आकर अपनी चीजों को खराब करते हैं। हमेशा ईगो में नहीं आना, नहीं समझ आता है किसी भी चीज को तो उसे समझने के लिए झुकना पड़ता है। तुम लोग इतने बड़े हो गए, तुम्हें अब इतना तो समझ आ ही गया होगा। अपने बारे में मैं क्या कहूँ, किस्सा हूँ, कहानी हूँ या कोई हंसी फसाना हूँ, यूं ही पर गुजरने का कोई एक दिलकश सा बहाना हूँ। अब अपने बारे में मैं क्या कहूँ, हीरा हूँ, मोती हूँ या अश्कों की बहती लड़ी हूँ, फिजाओं की रंगी मौसम में लगी सावन की छड़ी हूँ। अब अपने बारे में मैं क्या कहूँ, सच हूँ, झूठ हूँ, फरेब हूँ, कशिश हूँ या धोखा हूँ, जिंदगी की राह पर मिला सामने वाले को एक मौका। अब अपने बारे में मैं क्या कहूँ, दोस्त हूँ, दुश्मन हूँ या एक नेक दिल फरिश्ता हूँ, तमाम उम्र साथ चलने वाला प्यार से भरा एक रिश्ता हूँ। अब अपने बारे में मैं क्या कहूँ, धूप हूँ, शाम हूँ या काली लंबी सी एक रात हूँ, किसी के दिल में दफन कोई अनकही छुपती हुई सी बात। अब अपने बारे में मैं क्या कहूँ, जवाब हूँ, सवाल हूँ, उलझती हुई सी पहेली हूँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी माँ तो कभी एक सहेली। अब अपने बारे में मैं क्या कहूँ, शिकवा हूँ, शिकायत हूँ, दर्द भरा एक गिला हूँ, कभी ना खत्म होने वाला किस्सा ए सिलसिला हूँ। अब अपने बारे में मैं क्या कहूँ, न कम हूँ, न ज़्यादा हूँ, न आधी हूँ, न पूरी हूँ, मैं कल भी अधूरी थी, मैं आज भी अधूरी। These are my thoughts. जब मैं बैठी होती हूँ, जब मैं कुछ सोचती हूँ, और अगर तुम लोग जानना चाहोगे कि लिखना मैंने कब शुरू किया, शायद इसी उम्र में जिस उम्र में तुम मेरे सामने बैठे। तो कहीं पर भी कुछ भी कोई कागज़ का टुकड़ा मिला, लिख दिया, छोड़ दिया, लिख दिया, छोड़ दिया। और मुझे मोटिवेट करने वाली मेरी ही हिंदी की टीचर, जिनका नाम गांधी मैम था, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम हिंदी में बहुत अच्छी हो तो तुम अपने लाइफ में इसी को आगे लेकर जाना। और फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, आफ्टर 12 आई एम डूइंग हिंदी ऑनर्स। मैंने JDM कॉलेज से हिंदी ऑनर्स किया, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और उसके बाद जॉब की। जॉब के बाद, क्योंकि ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ, तुम्हारी मैम ने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी हस्ती को लेकर आ रही हूँ जो कि एक टीचर भी हैं, एक माँ भी हैं, एक लेखिका भी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार अपने अरमानों को, अपने ख्वाबों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आगे चलते चलते चले जाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हमारे ऊपर आ जाती हैं। अभी तुम लोग उस पड़ाव पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन वही बात आ जाती है, मैंने पहले भी बोला कि प्लेटफॉर्म, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती। हम आज तुम्हारे माता पिता, या मैं अपनी बात भी करूं, हम फाइनेंशियली कितने भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने बच्चों पर उसका असर ना पड़ने, ठीक है ना। उसके लिए हमें अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को पीछे रखना पड़ता है कि ठीक है, पहले हम अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, फिर हम अपनी करते हैं। हर माँ बाप की यही सोच होती है। कल को तुम हमारी पोजीशन पर आओगे, शायद तुम भी यही सोचोगे और सोचना भी यही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम अपने लिए सोचते रहेंगे तो फिर हम सेल्फिश हो गए, और सेल्फिशनेस तो हमें कभी कोई सिखाता ही नहीं है। और अगर हम ये सीख रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है ना। तो अपने आप को सेल्फिश नहीं बनाना, लेकिन पैशन और प्रोफेशन दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं।
आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोगों के दिल में ये होगा, आप लोगों के पेरेंट्स के मन में होगा हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, उस मुकाम तक पहुंच जाएं कि वो अपनी हसरतों को पूरा कर सके, जो हम नहीं कर सके वो खुद से कर सके। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ आप लोग खूब तरक्की करें, खूब बढ़ें, अच्छे से अच्छे प्रोफेशन को फॉलो करें, लेकिन पैशन को पीछे मत करें। अगर आज तुमने 2 कविताएं लिखी, आज तुमने लिखी, वो तुम्हारा पैशन है, और पैशन हमेशा हमारे प्रोफेशन को अच्छे से फॉलो करने के लिए ना हमें मोटिवेट करता है। तो दोनों चीज़ों को हमेशा हमें अलग रखना चाहिए, पैशन को अलग, प्रोफेशन को अलग, और दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। किसी भी एक चीज़ के पीछे अगर आप रुक जाओगे तो कहीं ना कुछ छूट जाए, पूरा तो कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो प्रोफेशन को तो हम बहुत अच्छे से, अब अगर मैं एक टीचर हूँ तो ऑब्वियसली मैं 4 घंटे पढ़ाने में लगाती हूँ, उन 4 घंटे मैं शायद लिखने में नहीं दे पाती। लिखने के लिए अगर जब मैं बैठती हूँ तो शायद मैं आधा घंटा या 1 घंटा सकते हैं। हम इधर उधर क्यों भटकते हैं? हमें खुद से ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए ना। अब भूख लगी है, तुम खुद ही खाना खाओगी ना, कि अपनी दोस्त को कहोगी तुम खा लो मेरा पेट भर जाएगा। नींद आई है, तुम खुद सोओगी। घूमने जाना है, तुमने खुद जाना है। जब सारे काम तुमने खुद करने हैं तो फिर अपनी चीजों को भी ढूंढ कर कौन लाएगा? ऑब्वियसली है हमें ढूंढना पड़ेगा हमारे अंदर का अच्छा, हमारे अंदर का बुरा, हम बुरे को कैसे खत्म कर सकते हैं, अच्छे को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। मैंने लिखी है अपनी इसी में कि देखो किताब बनकर बिक रही हूँ मैं। अब जिन्हें पढ़ने का शौक नहीं था उनके हाथों में भी अक्सर दिख रही हूँ मैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को अपने आप को उस काबिल बनाना है कि जिन्हें पढ़ने का शौक नहीं है उनके हाथों तक भी हम पहुंच जाएं। ठीक है ना? जो हमें देखना गवारा नहीं करते वो हमें एक पल देखने के लिए ढूंढें। होता है ना कई बार ऐसा। अब जैसे मैम ने जब तुम्हें मेरे बारे में बताया तो तुम सबने ढूंढने की कोशिश करी ना मुझे कि मैं कहाँ हूँ। तो शायद मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, मुझे आप लोगों की नजरों से देखने को मिला कि मैं यहाँ हूँ। कभी कभी हम खुद को भी नजर नहीं आते, और कभी कभी सिर्फ हम ही नजर आते हैं, हमें कोई और नजर नहीं आता। तो ये आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके जहन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं ना। और कोई सवाल जो आपके दिल में हो? सवाल Ma'am, I also want to share something. Yes, definitely. First of all, I want to say that I am very grateful to my school and very thankful to my school that they have provided me a chance to meet such a great personality like you. So, there is one poem which is written by myself, and I have gifted this for my mother. Written this for my mother to gift her on Mother's Day. So here it is. मेरी माँ दुनिया में है एक, जिनके अलावा शायद कोई ना दे मुझे खुशियाँ आने। वो माँ ही तो है जो अपने बच्चे की तकलीफ़ दूर करने के लिए खुद तकलीफ़ में पड़ जाती हैं और सबको हंसाते हंसाते खुद हंसना भूल जाती हैं। जब लड़खड़ा जाए उनके बच्चे तो उन्हें ठीक से चलना सिखाती हैं। वक्त बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है, पर एक माँ ही तो है जो ज़िंदगी भर साथ निभाती है। चाहे जितनी भी गलती कर ले उनका बच्चा, पर माँ उनकी हर गलती को अपनाकर उन्हें प्यार से समझाती है और सही गलत में फ़र्क बताती है, और कभी डांट भी दे तो बाद में पछताती हैं। बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशी को मार गिराती हैं। चाहे खुद बेशक कुछ ना खाया हो, पर अपने बच्चों को भरपेट खिलाती हैं। माँ भी एक भगवान का ही रूप है जो बच्चों को हर बुरे साए से बचाती है। दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना माँ की गोद ही तो है, जो अगर तूफान भी आ जाए तो उसकी भनक तक नहीं लगने देती। माँ बच्चे का रिश्ता होता है दुनिया में सबसे अनमोल, जिसमें ना कोई ईर्ष्या होती है और जिसका ना होता कोई मोल।
माँ की ममता होती है निराली, जो इस रिश्ते में भर देती है हरियाली। बच्चा माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहेगा, चाहे वे जितना भी बड़ा हो जाए। अगर एक चींटी भी बच्चे को काट जाए तो माँ को दर्द हो जाए सबसे पहले। एक तुम ही तो हो माँ, जो मुझे जीवन की हर मुश्किलों का डटकर सामना करना सिखाती हो और अपना कर्तव्य अच्छे से निभाती हो। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और माँ को तो डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने भी अपनी एक पोइट्री में किया था, आई थिंक वो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, सेकेंड एडिशन जब आएगा तब उसमें से हूँ मैं, एक नए मुकाम को पाने की एक आस में निकली हूँ मैं। है कई सवाल उठते दिन रात मेरे जहन में, अब उन तमाम सवालों के पाने को जवाब निकली हूँ सिर्फ एक जर्रा अपनी ही सरजमी का, आज होने को आसमाने आफताब निकली हूँ मैं। थी अब तक गुमनाम अंधेरी सी गली में, अब सुर्ख राह रोशनी की तलाश में निकली हूँ मैं। दिया सबको अब तलक सब कुछ बेहिसाब, अब लेने को हर किसी से अपना हिसाब निकली हूँ मैं। हूँ बूंद पानी की जिसकी कोई औकात नहीं, मिलकर समंदर में दिखाने अपनी औकात निकली हूँ मैं। ना चल सकेगा मुझसे अब वक्त चाल कोई, वक्त की हर चाल को अब देने को मात निकली हूँ मैं। ना भूल कर बैठना मुझको अकेला समझने की, दिखाने अपना असर लेकर पूरी कायनात निकली हूँ। ना रह सकूं खुद नकाब में तो कोई गिला नहीं, ना रह सकूं खुद नकाब में तो कोई गिला नहीं, पर आज करने को हर एक को बेनकाब निकली हूँ मैं। न रख अब किसी फरेब से तू अपना वास्ता, तेरे हर सच को अब देने को एक किताब निकली हूँ। दिल से दिल तक। तो ये मेरा हैशटैग है, दिल से दिल तक। कोई भी बात किसी के साथ भी करो, दिल से करो जो दिल तक पहुँचे। उस बात का फ़ायदा ही तभी है, ठीक है ना? क्योंकि आपके दिल से निकली बात ही किसी के दिल तक पहुँचेगी और उस चीज़ को, उसके असर को दुगना करे। चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपके पिता हैं, चाहे वो आपकी टीचर्स हैं, हमेशा उनके आपको मतलब हमेशा जो भी वो तुम्हारे लिए करते हैं उसके लिए थैंकफुल हो। वो जितना भी करें, थोड़ा करें, कम करें, अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वो हर चीज़ दे सकें, हर वो खुशी दे सकें, हर वो सुख दे सकें जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। और आप लोग अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुँचो कि अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को वो सब लौटा सको जो वो डिज़र्व करते। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करो। जो लिखने का शौक़ रखते हैं ऐसे ही लिखते रहें, और जिनको किसी और चीज़ का शौक़ है अपने शौक़ को मारना नहीं। अभी लास्ट में यही कहूँगी कि प्रोफेशन और पैशन दोनों को अलग अलग जियो। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे खूबसूरत तरीके से जीना तुम्हारे हाथ में है और उसे वैसे ही जियो, खूबसूरत बना, ठीक है ना? तो जितना उसे खूबसूरत बनाओगे ना उतना ही तुम्हें जीने में मज़ा आए। और बाकी रही चुनौतियों की बात तो वो तो आती रहती हैं, हर्डल्स हैं। विदाउट हर्डल्स हमें मज़ा भी नहीं आता। यू नो, गाड़ी स्पीड पर चल रही हो ना, बीच में स्पीड ब्रेक आने बहुत ज़रूरी होते हैं, अच्छा लगता है। बिना स्पीड ब्रेक के अगर आप चलते चले जाओ ना स्मूथली तो मज़ा भी नहीं आता। तो कुछ उतार चढ़ाव होने चाहिए ज़िंदगी में जो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देते हैं। अगर हम ऊंचाई पर सीधा चलते जाए ना, अब एक पतंग है ना, उसका कट के नीचे गिरना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसको गुमान हो जाता है कि मैं तो आसमान को छू सकती हूँ, और जैसे ही उसको वो गुमान होता है वो कट के सीधा ज़मीन पर आता है। तो हमें अपने आप को ईगो से दूर रखना है और हमेशा ऐसा इंसान बनने पर मजबूर करना है कि हम लोगों को खुशी दे सकें, उनकी हेल्प कर सकें, ठीक है ना? आज तुम जहाँ पर भी हो अपने वीक स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हो, उन्हें पढ़ाकर, उन्हें सिखाकर। हमें क्या इस चीज़ का क्या वो गुमान करना, जो बच्चा फर्स्ट आता है मुझे ही आता है सब कुछ,
वो मैं नहीं आनी चाहिए। उसको जितना बांटोगे उतना आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। बांटने से हमेशा बढ़ता है, और जो अपने पास बटोर कर रखते हैं उसका उतना ही रह जाता है, सीमित। सो मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे थैंक यू करते हो, मैं आप लोगों को थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आपके लिए सवालों के जवाब दे सकूँ। एंड होपफुली मैंने आप लोगों को अच्छे जवाब दिए होंगे या अच्छी सलाह दी होगी, और अगर कहीं कोई गलत सलाह दी हो तो उसको मानना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर, फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की और बेस्ट। मेरे लिए ये मोमेंट ऐसा मोमेंट है जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगी। मेरी यादगार मोमेंट्स में से एक खूबसूरत सा मोमेंट जो मैं हमेशा याद रखूँगी। शायद जब मैं जाऊँगी इस दुनिया से तो भी ये पल मेरी आंखों के सामने रहेंगे। ये इतने खूबसूरत पल हैं। ओके, मैं 1-2 दिन में लंदन जा रही हूँ। व्हेन आई केम बैक कुछ ऐसा करेंगे, आपसे मिलने का अगर सबब बना तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगी। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। दिस इज़ द ओनली रीज़न जो मैं इस सेशन को आगे नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे जाना था। मानसी मैम ने मुझे मेंशन करा था कि थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मुझे जाना है, सो दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड हर कि हम आज ही इस सेशन Thank you so much. Thank you. So nice of you. Stay blessed, stay safe, stay healthy always.